तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डाउ थ्योरी? अब आप ये बुझेंगे भाई आपने तो बता दिया कि डाउ थ्योरी लेट है, डाउ थ्योरी पुरानी है, ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स को देखती है, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों आपने मेरे लास्ट के 10 मिनट अभी लास्ट पिछले 10-12 मिनट बर्बाद कर दिए, क्यों बर्बाद कर दिए? सिग्निफिकेंस ऑफ डाउ थ्योरी ये है कि डाउ वॉज द फादर ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट। आज हम जो ट्रेंड की बात करते हैं कि अप ट्रेंड इज व्हेन हायर टॉप हायर बॉटम्स आर फॉर्मिंग, डाउन ट्रेंड इज व्हेन लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम्स आर फॉर्मिंग, इस कॉन्सेप्ट को पैदा करने वाला बंदा चार्ल्स एच डाउ था। चार्ल्स डाउ की डाउ थ्योरी में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दिया गया है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि अप ट्रेंड हायर बॉटम हायर टॉप्स होता है, डाउन ट्रेंड लोअर बॉटम लोअर टॉप्स होता है, हम सब जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का स्पाइन है। तो हम जिसको ट्रेंड बोलते हैं उस चीज की डेफिनेशन हमें डाउ थ्योरी से मिली। तो आप समझ सकते हो कि किस लिए ये डाउ थ्योरी सिग्निफिकेंट है और किस लिए आज हम 100 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। तो ओल्ड इज गोल्ड, हमेशा ये चीज याद रखिएगा। बहुत पुरानी जो बात मैं आपसे कहने जा रहा, जो बात कर रहे हैं, ये कोई बेस है जब भी हम इसको आपके साथ डिस्कस करें। तो अब ये ट्रेंड क्या है? अब हमने आपको बता दिया कि अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, एक्यूमुलेशन फेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। अभी ट्रेंड होता क्या है? तो ट्रेंड इज अ पीरियड इन विच प्राइस मूव्स इन एन इर्रेगुलर बट इन अ परसिस्टेंट डायरेक्शन। ट्रेंड जो होता है, प्राइस आप देखोगे एक परसिस्टेंट डायरेक्शन में मूव करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है, लेकिन ऊपर की तरफ जो मूवमेंट होती है वो स्मूथ नहीं होती है, वो इर्रेगुलर होती है। तो ट्रेंड इज व्हेन प्राइस मूव्स इन एन इर्रेगुलर बट इन अ परसिस्टेंट डायरेक्शन। जब मूव जो है वो इर्रेगुलर मूव है लेकिन डायरेक्शन परसिस्टेंट है, उसे हम ट्रेंड बोलते हैं। चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, एक झटके में प्राइस कभी ऐसे या ऐसे एकदम स्वैप नहीं करती, वो मूव करती है, जिगजैग में करती है, ऊपर नीचे करती है। द फर्स्ट थिंग अ चार्टिस्ट मस्ट डू आफ्टर ओपनिंग अ चार्ट इज टू असर्टेन द ट्रेंड। याद रखिएगा, आज के बाद से आप कभी भी चार्ट खोलोगे तो पहला काम आपको यही करना है कि चार्ट खोल के आपको ट्रेंड को असर्टेन करना है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। उसके बाद ही आपको अपनी ट्रेडिंग डिसीजन लेनी है, राइट। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड मत करिएगा, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आगे हम देखेंगे कि ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करके आप क्या करते हैं। आप सिर्फ अपना जेब कटाते हैं और कुछ नहीं करते। टू असर्टेन द ट्रेंड वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट ट्रेंड्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, माइनर। ये हम देखेंगे, अभी आपको दिखाएंगे चार्ट पे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स एक चीज, चार्ट्स हमेशा आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करोगे और ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करोगे। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं चैनल्स वाले, टीवी वाले, वो आपको कराते हैं ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड। मीडिया वाले आपका ध्यान भटकाते हैं, राइट। तो उनको फॉलो करना आप बंद कर दीजिए। सबसे पहला काम तो ये करिए कि सबको अनफॉलो कर दीजिए, सिर्फ मेरे को फॉलो करिए ट्विटर पे। मजाक कर रहा हूं, आपका हैंडल है, आप जिसे फॉलो करो, आपकी मर्जी। तो परसिस्टेंट डायरेक्शन है, देखिए ट्रेंड क्या होता है, मूव इन अ परसिस्टेंट डायरेक्शन, लेकिन ये मूव जो है इर्रेगुलर है, राइट। ऐसे सीधे एक रॉकेट की तरह मूव नहीं है, इर्रेगुलर मूव है, ऊपर नीचे। लेकिन हाँ, आप अगर चार्ट खोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ परसिस्टेंट है, भले इसमें मूव इर्रेगुलर। तो मैं दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेंड। एंड ये सडन पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे और टाइम पीरियड भी डिस्कस करेंगे। तो द प्राइमरी ट्रेंड revolves around the business cycle which extend for approximately 3.6 years from trough to trough, peak to peak, trough to trough। हम देखेंगे trough peak क्या होता है। Rising and falling primary trends, bull और bear markets last for 1 to 2 years। 4 साल का बेसिकली एक बिजनेस साइकिल होता है। अगर आप मार्टिन प्रिंग की किताब पढ़ोगे, मार्टिन प्रिंग ऑन प्राइस पैटर्न्स, अगर आप वो किताब पढ़ोगे तो, या मार्टिन प्रिंग की और भी किताबें पढ़ोगे, या आप टाइम साइकिल्स के बारे में पढ़ोगे, जहां पर जो अलग अलग टाइप के टाइम साइकिल होते हैं, प्रेसिडेंशियल साइकिल होता है, कॉन्डोरिफ वेव होता है, अलग अलग टाइप के जो साइकिल होते हैं, वहां पर ये 4 साइकिल एक बहुत डोमिनेंट साइकिल है। जहां पर कोई भी बिजनेस साइकिल जो होता है जनरली 4 साल के लिए, 3.5 से 4 साल के लिए काम करता है। अब उसमें क्या होता है कि 1 से 2 साल अप ट्रेंड होगा, 1 से 2 साल डाउन ट्रेंड होगा, और वो पूरा बिजनेस साइकिल 4 साल में कंप्लीट होगा। तो प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, इसी को बोला जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 साल का होता है, और राइजिंग एंड फॉलिंग प्राइमरी ट्रेंड उसमें दोनों आ जाता है। एक बिजनेस साइकिल, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग बिजनेस साइकिल होता है, याद रखिए। तो ये देखिए, अगर ये सर्विस सेक्टर है और यहां पर देखिए 2006 से 2010 के आसपास मिडिल,
ये पूरा एक राइजिंग सेट, एक राइजिंग ये ऑलमोस्ट 1-1.5 साल का, ये फॉलिंग जो है ऑलमोस्ट 1-1.5 साल का। तो ये है प्राइमरी ट्रेंड, ये प्राइमरी ट्रेंड, ये प्राइमरी ट्रेंड। फिर यहां देखिए, यहां से शुरू हो रहा है ऑलमोस्ट 2009 से ऊपर बढ़ गया, राइट, और यहां देखिए 2012 तक नीचे आ गया। ये एक प्राइमरी ट्रेंड है। तो दिस इज प्राइमरी ट्रेंड 1, दिस इज प्राइमरी ट्रेंड 2। और वैसे देखिए 2012 से 2016 तक आप देखिए, 2012 से ये प्राइमरी ट्रेंड ऊपर की तरफ, 2016 में प्राइमरी ट्रेंड नीचे की तरफ, राइट। अब यहां से देखिए 2016 से लेके 2020 तक यहां पर देखिए प्राइमरी ट्रेंड ऊपर, और यहां पर देखिए वापस प्राइमरी ट्रेंड नीचे। तो 4 साल में आपको ऊपर का ट्रेंड, नीचे का ट्रेंड, ऊपर का ट्रेंड, नीचे का ट्रेंड, ऊपर का ट्रेंड, नीचे का ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर एक बात मेरे को बताइए, आप इसको प्राइमरी ट्रेंड बोल रहे हो, इसको प्राइमरी ट्रेंड बोल रहे हो, इसको तो ये क्या है, ये पूरा, इसको आप क्या बोलोगे? अब यही है सर, हमने तो सीखा था कि ये पूरा प्राइमरी ट्रेंड है और ये सेकेंडरी ट्रेंड होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि आपने जिससे सीखा या जहां से सीखा वो आपको किसी किताब से उठा के सिखा रहा है या कहीं गलत जगह से सीख रहा है और आपको गलत सिखा रहा है। हमारे पास ऐसा नहीं है। अगर आपको उसने ये सिखाया है, चेंज योर मेथड्स, चेंज योर मेंटर्स, राइट। सो आगे हम दिखाएंगे आपको कि मैं क्यों इसको प्राइमरी ट्रेंड नहीं बोल रहा हूं, ये दूसरा ट्रेंड होता है। ओके, सो ये प्राइमरी ट्रेंड देखिए मंथली चार्ट है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी ट्रेंड 1 से 1.5 साल अप ट्रेंड, 1 से 1.5 साल डाउन ट्रेंड, मतलब 4 साल के अंदर आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जो बिजनेस साइकिल होते हैं। अब आप देखिए कितना ब्यूटीफुली ये साइकिल आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप आराम से देख सकते हो कि 4 साल का हर एक 4 साल में ऑलमोस्ट 3.5-4 साल के बीच में एक साइकिल होती है बिजनेस की। कोई भी चार्ट को उठा के देख लीजिए, आपको ये चीज दिखेगा। ओके, तो इसमें ये प्राइमरी ट्रेंड, ये प्राइमरी ट्रेंड, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी ट्रेंड, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी ट्रेंड, अगेन दिस इज अ बिगर प्राइमरी ट्रेंड, एक स्मॉलर प्राइमरी ट्रेंड, ये एक और प्राइमरी ट्रेंड, ये प्राइमरी ट्रेंड, और यहां पर देखिए एक प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है। और अब कहां तक चलेगा वो हम देखेंगे, या रिवर्स होगा वो भी देखेंगे। वो तो हमें टेक्निकल एनालिसिस ट्रेंड जब तक रिवर्सल नहीं हो अपने तरीकों को बताता है। तो यही होता है प्राइमरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड और इंटरमीडिएट ट्रेंड ये होता है कभी भी एक प्राइस जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी। तो प्राइमरी ट्रेंड के बीच में जो इंटरप्ट करता है, काउंटर साइकिल ट्रेंड होता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। और ये जो सेकेंडरी ट्रेंड होता है ये एनीवेयर बिटवीन 6 वीक्स टू 9 मंथ्स के बीच में होता है। वीक्स की बात कर रहा हूं सर, प्राइमरी ट्रेंड में मैंने आपको मंथली चार्ट दिखाया था। ध्यान से समझिए इस चीज को, थोड़ा सा यहां पर सारे आवाज और सब कुछ बंद करके, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके यहां पर इस चीज को समझिए। प्राइमरी ट्रेंड मैंने आपको मंथली चार्ट पे दिखाया था, सेकेंडरी ट्रेंड मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखा रहा हूं और आपको बोल रहा हूं कि 6 वीक से 9 महीने के बीच में जो होता है वो करेक्टिव होता है। प्राइमरी ट्रेंड को करेक्ट कर सकता है वीकली, सेकेंडरी ट्रेंड जो होता है वीकली चार्ट्स पे, राइट। ये ज्यादा भी रह सकता है, कम भी रह सकता है, लेकिन जो बेसिकली जो टाइम साइकिल जो बताती है हमें कि जनरली 6 वीक से 9 महीने के बीच में ये जो होता है सेकेंडरी ट्रेंड रहता है। तो देखिए अब ये 4 इयर्स है, ये देखिए 4 साल का पॉइंट है, 2009 से 2012, ऑलमोस्ट 9, 10, 11, 12, 4 साल का पीरियड है। तो ये देखिए 4 साल का पीरियड है, 4 साल का पीरियड आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए यहां पर ध्यान से कि मैंने उसी सर्विस सेक्टर के चार्ट के वीकली चार्ट को खोल लिया है, और यहां पर देखिए वीकली चार्ट पे जो करेक्शन हो रही है ये है सेकेंडरी ट्रेंड, राइट। ये प्राइमरी ट्रेंड ऊपर की तरफ था, इसमें ये सेकेंडरी ट्रेंड करेक्शन है। ये प्राइमरी ट्रेंड नीचे की तरफ था, इसमें ये ऊपर का सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो करेक्शन है, राइट। तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी ट्रेंड। 4 साल के अंतराल में ही प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड ऊपर, सेकेंडरी ट्रेंड नीचे, तो इसको बोला जाता है प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेंड्स। अब उसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है, या हम इसे करेक्शन ट्रेंड बोलते हैं, डे टू डे। अब ये जो होता है वो इंटरप्ट करता है इंटरमीडिएट या सेकेंडरी टर्म को, ट्रेंड को, राइट। The short-term trend are influenced by random news events and are far more difficult to identify than their immediate and primary counterparts. Price pattern in these case would take 1 or 2 weeks to develop. तो ये जो डिस्टर्बेंस होती है, जो न्यूज के वजह से या कोई न्यूज के वजह से या कोई इवेंट के वजह से हो जाती है, वो 1 या 2 हफ्ते के लिए मैक्सिमम रहती है, और वो सेकेंडरी ट्रेंड को करेक्ट करती है। और इस प्राइमरी ट्रेंड को बहुत डिफिकल्ट होता है पहचानना और बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रेड करना, राइट। तो ये होता है डे टू डे मूवमेंट, एक दिन में एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, 2 दिन ऊपर, 2 दिन नीचे, इस तरह का ये मूवमेंट होता है। जनरली कुछ वीक्स तक ये रहता है, राइट। तो ये जनरली नॉइज है। आप जो न्यूज में देखते हैं, आप जो
अखबारों में पढ़ते हैं, आप जो फेसबुक पे देखते हैं, जो ट्विटर पे देखते हैं, ये सब नॉइज होती है। तो इस तरह के नॉइज से हम लोगों में खास कर देखिए, आपके जैसे और हमारे जैसे जो छोटे ट्रेडर होते हैं, हमारी लिमिटेड कैपिटल होती है, उनको इस तरह के शोर शराबा से दूर रहना चाहिए। तो डे टू डे मार्केट्स को ट्रेड करने की और अपने आप को टाइम करने की एकदम कोशिश ना करें। छोटे ट्रेडर्स के लिए ऑप्शंस फ्यूचर नहीं है। बहुत, मैं आपको एकदम क्लैरिटी के साथ और बहुत जोर से, देखिए बहुत जन हैं तो 10,000 15,000 में आपको ऑप्शन सिखाते हैं और आप 1 लाख 2 लाख लेके ऑप्शन ट्रेडिंग करने कूद पड़ते हैं, राइट। तो 10-15 हजार में ऑप्शन सिखाने वाला, आप सोचिए वो आपको क्या तो सिखाएगा, लेकिन 10-15 लाख लेने वाला भी आपको वैसे ही सिखाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप महंगा पेमेंट कर रहे हो, 10 लाख 15 लाख पेमेंट कर रहे हो, तो आपको बहुत कुछ आपको रावण का जो ज्ञान दे देगा, जो रावण ने लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया था ना मरते समय, उस तरह का ज्ञान दे देगा, ब्रह्म ज्ञान कोई नहीं देगा, सीखेंगे आप अपने एक्सपीरियंस से ही। तो याद रखिएगा एक चीज, डे टू डे मूवमेंट के पीछे मत भागिए। इंट्राडे ऑप्शंस, वीकली एक्सपायरी, ये सब देखिए इट्स नॉट एनीवन्स कप ऑफ टी। जो आपको दिखा रहे हैं ना, एक हफ्ते में 2 करोड़ 3 करोड़ का जो आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, अरे भाई इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने बड़े बड़े एफआईआईज हैं, भाई उनको तो तुरंत ले लेंगे, नौकरी पर रख लेंगे। जो 50 करोड़ उनको कमा के दे सकता है, वो तो 500 करोड़ या 5,000 करोड़ भी कमा के दे सकता है। आप जरा बात समझिए, अगर आपके पास 50 करोड़ कमाने की कैपेसिटी है, तो आपके पास 5,000 करोड़ कमाने की भी कैपेसिटी हो सकती है, कैपिटल। तो वो जो बड़े लोग हैं उनके पास कैपिटल की कमी थोड़ी ना है। तो सब एकदम अपने कान, गांधी जी के बंदर की तरह, कान आंख सब मुंह बंद करिए, जो आपके चार्ट बोलता है वही सही है, ओके। तो कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड के पीछे मत भागिए। तो ये देखिए, ये अब मैं देखिए डेली चार्ट खोल के रखा हूं, अब आप मेरे इशारा को समझिए, मैंने डेली चार्ट खोल के रखा है आपके लिए। अब ये सब देखिए, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, देखिए ये प्राइमरी ट्रेंड नीचे की तरफ, और ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए जो डिस्टर्ब करता है मेन ट्रेंड को, उसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड बोला जाता है। और इसके पीछे अगर आप भागोगे, ओनली वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी एंड मनी, तीनों चीज आप वेस्ट कर रहे हो, राइट। आगे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन ऑफ ट्रेंड्स, मतलब ट्रेंड एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, इसके बारे में अब हम समझते हैं। तो इट इज अपरेंट बाय नाउ दैट द प्राइस लेवल्स ऑफ एनी सिक्योरिटी इज इन्फ्लुएंस्ड साइमल्टेनियसली बाय सेवरल डिफरेंट ट्रेंड्स। तो अगर आप एक प्राइस देख रहे हो, आज के दिन में कोई क्लोजिंग प्राइस देख रहे हो, तो इसमें कई तरह के ट्रेंड्स हैं। इसमें एक प्राइमरी ट्रेंड का मूव भी है, इसमें सेकेंडरी ट्रेंड का मूव भी है, इसमें एक माइनर ट्रेंड का मूव भी है। सो whenever we are considering a specific price pattern, our first objective is to understand which type of trend is being reversed. If a reversal in a short-term trend has just taken place, a much smaller price movement may be expected than if the pattern is reversing a primary trend. Now इस चीज ठीक से समझिए, और ये आपका होली ग्रेल है, ये वाला लाइन यहां से लेके यहां तक। जब आप प्राइस पैटर्न, जब आप कोई भी ब्रेकआउट किस ट्रेंड पे देख रहे हो, उस ट्रेंड की महत्व को समझिए। अगर आप माइनर चार्ट पे, अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे, अगर आप डेली चार्ट पे, बेरिश मार्केट है, ध्यान से समझिए, मार्केट बेरिश है, और अगर आप डेली चार्ट पे बुलिश ब्रेकआउट देख रहे हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो जो बुलिश ब्रेकआउट है वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा, और उसके सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत मिनिमल रहेगी। हमेशा जो पैटर्न हम प्राइमरी ट्रेंड जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में अगर हम उस पैटर्न किसी भी ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, तो उस ब्रेकआउट की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। अभी बुलिश मार्केट चल रहा है, निफ्टी नया हाइज बना रहा है, बैंक निफ्टी नया हाइज बना रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स नया हाई बना रहे हैं। तो अभी अगर हम बुलिश ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, तो उसकी सक्सेस कैपेसिटी, उसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसी जगह अगर बैंक निफ्टी नया लो बना रहा है, मार्च 2020 में क्या हुआ, मार्च 2020 में, फरवरी 2020 में, जब एंड में मार्केट नया लो बना रहा था, बुरी तरह से गिर रहा था, तो उस समय अगर आप कोई बुलिश ब्रेकआउट ट्रेड करते तो वो सक्सेस नहीं होता, क्योंकि द प्राइमरी ट्रेंड वाज डाउन। तो प्राइमरी ट्रेंड जब नीचे है,
तो इंटरमीडिएट ट्रेंड में या सेकेंडरी ट्रेंड में अगर आप कोई काउंटर सिग्नल लेते हो तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सीधी सीधी बात है। अगर इस चीज को अगर आप समझ जाओ तो आपके लॉसेस 70% होना बंद हो जाएंगे, 30% होंगे सिर्फ आपके साइकोलॉजी के वजह से। आप बात नहीं मानोगे, मुझे पता है, नहीं मानोगे आप ये बात। कल सुबह मार्केट खुलते ही देखना आप ठीक उल्टा काम करने जाओगे। हमें टॉप पकड़ना है ना, सबको बताना है भाई 15,000 पे मैंने शॉर्ट किया है, बड़ा ही है, भारत रत्न मिलेगा आपको। तो ये चीज देखिए, इस चीज का ध्यान हमेशा इस चीज का रखिए। कभी भी मार्केट के अगेंस्ट में छोटे टाइम फ्रेम में जब प्राइमरी ट्रेंड ऊपर की तरफ हो तो याद रखिएगा छोटे टाइम फ्रेम पे कभी भी नीचे वाला ब्रेकडाउन वाला ट्रेड ना ले। जब प्राइमरी ट्रेंड नीचे हो छोटे टाइम फ्रेम पे कभी भी ब्रेकआउट वाला ट्रेड ना ले। लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स डोमिनेट नियर टर्म प्राइस एक्शंस। जो बड़ा ट्रेंड होता है वो हमेशा डोमिनेट करेगा छोटे ट्रेंड को। देखो, राइजिंग शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स दैट डेवलप इन अ बुल मार्केट आर लाइकली टू बी मच ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड्स एंड वाइस वर्सा। एकदम अभी आपके साथ ये डिस्कस किया कि अगर बुल मार्केट में कोई ट्रेंड राइजिंग है तो वो ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसके सक्सेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उससे जहां पर आप शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड को अगर ट्रेड करोगे तो। Trading losses usually happen when a trader is positioned in the counter cycle position against the main trend. लॉसेस कब होते हैं? जब आप प्राइमरी ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड के अगेंस्ट में प्लेस्ड हो। आप इंटरमीडिएट ट्रेंड पे देख रहे हो, डेली का चार्ट देख रहे हो, 1 घंटे का चार्ट देख रहे हो, 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो एक, और आप जो बड़ा ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में अपने आप बेटिंग ट्रेड करते जा रहे हो। लॉस होगा, श्योर होगा, किसी का बाप नहीं बचा सकता। वेरी क्रूड, मैं बहुत क्रूड बोलता हूं, मैं बहुत रूड बोलता हूं, लेकिन सच सच बोलता हूं। दिस इज द थिंग, मुंह पे बोलता हूं। तो द इंप्लीकेशन ऑफ प्राइस पैटर्न इज दैट इफ अ फॉल्स सिग्नल इज टू बी गिवन इट विल ऑलमोस्ट डेवलप इन अ मैनर ऑफ काउंटर साइकिल ट्रेंड टू अप। मतलब कि जब भी याद रखिएगा कि अगर बेयर मार्केट में आपको बुलिश ब्रेकआउट मिल रहा है तो वो फॉल्स सिग्नल होगा। एक चीज का ध्यान रखिए, ये सेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, और इस चीज को आप पता नहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी शेयर करिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप ट्विटर पे जरूर शेयर करिए। ये B2B हैशटैग B2B लगा के आप ट्विटर पे जरूर शेयर करिए और अपने फीडबैक हमें बताइए। आपका फीडबैक आएगा तो हम नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे। आपके फीडबैक के ऊपर ही हम नेक्स्ट एपिसोड बनाए। अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो नेक्स्ट एपिसोड नहीं लाएंगे। ट्विटर पे आपको फीडबैक देना है, अपने वॉल पे हमें टैग करिए @bharatj82, ये हमारा आईडी है, हैंडल है, टैग करिए और अपने फीडबैक दीजिए। अब चलिए अब मैंने आपको बोला ना कि सर आपने प्राइमरी ट्रेंड तो बता दिया। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये आदमी ने हमें बता दिया कि वो प्राइमरी ट्रेंड नहीं था। प्राइमरी ट्रेंड एक बिजनेस साइकिल का होता है, तो वो कौन सा ट्रेंड था? उसे सेकुलर ट्रेंड बोला जाता है, सेकुलर ट्रेंड। और सेकुलर ट्रेंड में कई प्राइमरी ट्रेंड्स होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड्स में कई सेकेंडरी ट्रेंड्स होते हैं, सेकेंडरी ट्रेंड्स में कई छोटे छोटे शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स होते हैं। वो सुपर साइकिल, लॉन्ग वेव जिसे हम बोलते हैं, ये 10 साल से 25 साल तक चलते हैं। उन्हें सेकुलर ट्रेंड बोला जाता है, प्राइमरी ट्रेंड नहीं बोला जाता है। आज के बाद ये गलती किसी भी और कोई भी अगर आपको बताता है तो कान मोड़िएगा उसके और उसको बोलिएगा तो बता सेकुलर ट्रेंड किसे बोलते हैं। ये देखिए, ये है सेकुलर ट्रेंड। इस सेकुलर ट्रेंड में कई सारे प्राइमरी ट्रेंड होते हैं। दिस इज कॉल्ड अ सेकुलर ट्रेंड। कुछ नया सीखा तो ट्विटर पे जरूर डालिएगा, बताइएगा लोगों को कि आए सीखे। गलत सीख रहे हैं, गलत जगह पैसे दे रहे हैं। राइट।